ठीक है। अनलॉफुल असेंबली जो कि 141 में है, और हम इसे आज पढ़ेंगे 141 से 144 तक। तो 141 स्टार्ट करते हैं। An assembly of 5 or more persons is designated an unlawful assembly if the common object of the persons composing that assembly is। इसी असेंबली में 5 और 5 से ज्यादा लोग जुड़ते हैं, ज्वाइन करते हैं उसे, और एक कॉमन ऑब्जेक्ट के साथ। अब कॉमन ऑब्जेक्ट क्या होता है और कॉमन इंटेंशन क्या होता है? कॉमन इंटेंशन इज सेक्शन 34 ऑफ आईपीसी एंड कॉमन ऑब्जेक्ट सेक्शन 149 ऑफ आईपीसी। अब एक्चुअली कॉमन इंटेंशन क्या होता है? देखो, कॉमन इंटेंशन क्या होता है कि किसी 5-6 लोगों ने मिलकर पहले से प्लानिंग की किसी कुछ काम करने के लिए, कुछ एक्ट करने के लिए, और वो किया उसके बेस पे, ठीक है, उसके आधार पे, तो वो हो गया कॉमन इंटेंशन। कॉमन ऑब्जेक्ट हुआ, जैसे कि इंटेंशन तो पहले से वो नहीं है, लेकिन जैसे मैं आपको एग्जांपल बता देता हूं एक। जैसे कोई लड़की है, वो जा रही है बाजार, और कोई लड़के छेड़ रहे हैं उसको, कोई 5-6 लड़के उसे छेड़ रहे हैं, ईव टीजिंग कर रहे हैं। तो अब उस लड़की ने पकड़ के एक लड़के की पिटाई कर दी, ठीक है। अब ये सब देख के और सारे लोग भी उसको मारने के लिए आ गए। अब ये जो मारने के लिए आ गए, इनका कॉमन इंटेंशन तो नहीं था पहले से, लेकिन वो देखने के बाद, ऑब्जेक्ट देखने के बाद वो आए और उन्होंने भी वही ऑब्जेक्ट किया, वही एक्ट किया, इसलिए वो कॉमन ऑब्जेक्ट में आ जाता है, ठीक है। तो ये हुआ कॉमन ऑब्जेक्ट। तो कॉमन ऑब्जेक्ट के साथ जुड़ना, फर्स्ट, टू ओवरवेव by criminal force or show of criminal force the central or any state government or parliament or the legislature of any state or any public servant in the exercise of the unlawful power of such public servant। सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को, लेजिस्लेचर को, गवर्नर को, पार्लियामेंट में अगर किसी भी लॉफुल अपने काम को, किसी पब्लिक सर्वेंट को अगर वो अपने लॉफुल काम को या जो भी उसका काम है वो करने से क्रिमिनल फोर्स या क्रिमिनल फोर्स को शो करके उनको रोक देना। सेकंड है टू रेसिस्ट द एग्जीक्यूशन ऑफ एनी लॉ और ऑफ एनी लीगल प्रोसेस। अगर वो किसी लॉ को या किसी लीगल प्रोसीडिंग्स को अनलॉफुली रोकते हैं एग्जिस्टेंस करने से। थर्ड, टू कमिट एनी मिसचीफ और क्रिमिनल ट्रेसपास ऑफ अदर ऑफेंस। अगर वो कोई मिसचीफ और क्रिमिनल ट्रेसपास कमिट करते हैं या इस जैसा कोई अदर ऑफेंस करते हैं, तो भी कहा जाएगा कि वो अनलॉफुल असेंबली से जुड़े हुए हैं। फोर्थ, बाय मीन्स ऑफ क्रिमिनल फोर्स और शो ऑफ क्रिमिनल फोर्स टू एनी पर्सन टू टेक और ऑब्टेन पोजेशन ऑफ एनी प्रॉपर्टी और टू डिप्राइव एनी पर्सन ऑफ द एंजॉयमेंट ऑफ अ राइट ऑफ वे और ऑफ द यूज ऑफ वाटर और अदर इनकॉर्पोरियल राइट ऑफ विच ही इज इन पोजेशन और एंजॉयमेंट, और टू इन्फोर्स एनी राइट और सपोज्ड राइट। और किसी भी क्रिमिनल फोर्स या क्रिमिनल फोर्स को शो करके अगर वो किसी इंसान की प्रॉपर्टी पे पोजीशन करना चाहते हैं, वो आने वाले जाने वाले रास्ते के राइट को उसको रोकते हैं, है ना, या उसको किसी यूज ऑफ वाटर मतलब आने जाने के या पानी के यूज को रोकते हैं, या पानी को यूज करने के लिए रोकते हैं किसी भी तरह से, है ना। कॉर्पोरियल राइट के एंजॉयमेंट्स को करने से रोकते हैं अगर किसी पर्सन को। फिफ्थ, by means of criminal force or show criminal force to compel any person to do what he is not legally bound to do or to omit to do what he is legally entitled to do। अगर कोई भी क्रिमिनल फोर्स से या क्रिमिनल फोर्स शो करके कुछ ऐसा काम किसी से कराता है जो लीगली नहीं करना चाहिए, या कोई ऐसा काम नहीं करने देता है जो लीगली करना चाहिए। एक्सप्लेनेशन है इसका, एन असेंबली विच वॉज नॉट अनलॉफुल व्हेन इट असेंबल्ड मे सब्सिक्वेंटली बिकम एन अनलॉफुल असेंबली। एक असेंबली जो कि अनलॉफुल असेंबली नहीं थी, वो बाद में अनलॉफुल काम करके या कुछ भी ऐसा एक्ट करके अनलॉफुल असेंबली में कन्वर्ट हो जाती है या हो सकती है। सेक्शन 142, बीइंग मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली, हूएवर बीइंग अवेयर ऑफ फैक्ट्स व्हिच रेंडर एनी असेंबली एन अनलॉफुल असेंबली इंटेंशनली जॉइन्स दैट असेंबली और कंटिन्यूज इन इट इज सेड टू बी मेंबर ऑफ एन अनलॉफुल असेंबली। अगर कोई भी इंसान किसी अनलॉफुल असेंबली में ये जानते हुए जुड़ता है कि वो उसमें जो असेंबली है वो कोई गलत काम करती है या कोई अनलॉफुल एक्ट करती है और वो अनलॉफुल असेंबली है, तो अगर वो उसे ज्वाइन करता है तो ये सेक्शन 142 में आएगा, ठीक है। 143 punishment. Whoever is a member of an unlawful assembly shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend of 6 months of why not with both।
अगर कोई भी इंसान अनलॉफुल असेंबली से जुड़ा हुआ है या जुड़ा हुआ होने के कारण 143 सेक्शन के अंतर्गत उसे 6 महीने की सजा विद फाइन या दोनों अलग अलग या दोनों साथ में। 144 ज्वाइनिंग अनलॉफुल असेंबली आर्म्ड विद डेडली वेपन। Whoever being armed with any deadly weapon or with anything which used as a weapon of offense is likely to cause death is a member of an unlawful assembly shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend of 2 years or with fine or with both। औजारों के साथ किसी अनलॉफुल असेंबली में ज्वाइन होता है वो औजार जिससे किसी की डेथ भी हो सकती है या किसी का मर्डर किया जा सकता है, तो फिर उसको सेक्शन 144 के अंतर्गत 2 साल की सजा या फाइन या दोनों चीजें पनिशमेंट हो सकती है। सेक्शन 141 में एक बात बताने से रह गई आप लोगों को, अगर मान लो कोई पुलिस अरेस्ट करती है 6 लोगों को, अब उनमें से 6 लोगों में से 3 लोगों को इन्वेस्टिगेशन करने के बाद लगता है कि नहीं 6 लोगों में से 3 लोग तो 3 लोगों पे वो अपराध सिद्ध नहीं होता है, तो बाकी बचे 3 लोगों पे अनलॉफुल असेंबली का जो सेक्शन है वो नहीं लगेगा, क्योंकि जो अनलॉफुल असेंबली है उसमें 5 और 5 से ज्यादा लोगों के लिए ही अनलॉफुल असेंबली का सेक्शन लगता है, अगर 3 रह गए तो नहीं लगेगा।